हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें आज हम एक नया टाइप पढ़ेंगे, सक्सेसिव केस, क्रमागत नियम। देखिए इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखे होंगे कि किसी की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, किसी की चौड़ाई में इतने प्रतिशत की कमी हो गई, तो उसके क्षेत्रफल में या उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है भाई। साथ ही आपने क्वेश्चंस देखे होंगे पॉपुलेशन बेस्ड, यानी जनसंख्या पे आधारित, कि एक साल जनसंख्या इतनी प्रतिशत बढ़ गई, दूसरे साल इतने प्रतिशत की कमी हो गई, तीसरे साल इतने प्रतिशत की वापस कमी हो गई, तो ओवरऑल कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 16.66% की वृद्धि की जाती है किंतु चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप सब लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 16.66% की वृद्धि होती है, तो 16.66% आपको कितना है, 2/3 होता है। समझ गए कि 16 सही 2/3%। और ये मैंने आपको बताया कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू में, 1/6। ठीक है, यानी जो ये नीचे संख्या लिखी है ये मूल संख्या होती है और हम लंबाई की बात कर रहे हैं। मीन्स कि अपन ने लंबाई को मान लिया है 6, कि हमारी स्टार्टिंग में लंबाई 6 यूनिट थी। ठीक है, उसके बाद में 6 का 1/6 की वृद्धि हो गई, हुई कि नहीं, कि लंबाई में 16 से ही 2/3% यानी 1/6 की वृद्धि हो गई। तो 6 का 1/6 कितना हो जाता है, 1। यानी कि आपकी लंबाई पहले 6 थी और 1 की वृद्धि होकर अब कितनी हो गई है, 7। बात समझ के देखिए, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि लंबाई में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो 16 से ही 2/3% कितना होता है भाई, 1/6। यानी जो ये 6 नीचे संख्या लिखी हुई है ये मूल वैल्यू होती है और अपन लंबाई की बात कर रहे हैं। समझ गए, तो लंबाई अपन ने 6 यूनिट मान ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। और 6 का 1/6 की वृद्धि हो रही है। समझ गए, तो 6 का 1/6 कितना हो गया, 1। यानी कि पहले लंबाई 6 थी और अब बढ़ के कितनी हो गई है, 7। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन में देखिए, किंतु चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाता है, तो 25% कितना होता है, 1/4। ठीक है, और बात किसकी कर रहे हैं अपन, चौड़ाई की। यानी पहले चौड़ाई 4 रही होगी और 4 का 25%, 4 का 25% यानी 1 की कमी हो गई। तो पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई होगी चौड़ाई, 3 यूनिट हो गई होगी। समझ गए बात की अपन ने क्वेश्चन को किस हिसाब से लिखा है। ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो देख लीजिए कि पहले लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 गुणा 4 बराबर 24 क्या था, क्षेत्रफल था अपने पास 24 यूनिट, है ना। और अब कितना हो गया है क्षेत्रफल, 7 या 21। ठीक है, यानी यार ये तो क्षेत्रफल कम हो गया है, और कितना कम हो गया है, 3 यूनिट कम हो गया है। समझ गए कि क्षेत्रफल कम हो गया है 3 यूनिट। बटा कहाँ से कम हो रहा है भाई, 24 से तो कम हो के 21 हुआ है ना, तो जिससे कम होता है ना उसको अपन नीचे लिखते हैं, जहाँ से कम या ज़्यादा हो रहा होता है। तो ठीक है, तो अपनी बेस वैल्यू तो पहले ये थी, अब 24 से तो कम हुआ है ना 3, तभी तो 21 आया, तो 3/24 गुणा 100। समझ गए, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.50%, यानी 12 से 1/2%। इट मीन्स कि उसकी क्षेत्रफल में 12 से 1/2% की कमी आ गई है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं भाई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको, ये मैंने आपको बेसिक मेथड तो बता ही दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे कि भाई लंबाई में 16 से 2/3% यानी 1/6 की वृद्धि हो रही है, यानी लंबाई 6 से 7 हो गई होगी, सीधी सी बात। चौड़ाई में 25% की कमी, यानी यार 1/4 होता है 25%,
तो 4 में 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई होगी, 3 हो गई होगी चौड़ाई। आप सीधे से दिमाग में सोच के ऐसे लिख सकते थे, समझ गए। तो देखिए अब आप क्या करते कि देखो 6 को 4 से आपने गुणा किया था तब 24 आया, कि पहले क्षेत्रफल 24 था, फिर उसके बाद में क्षेत्रफल हो गया 21, ये करा अपन ने। लेकिन देखिए कि आप 6 को 4 से गुणा करके यहाँ लिख रहे हो, ठीक है, और 7 को 3 से गुणा करके यहाँ लिख रहे हो। तो ये संख्या गुणा करके तो आप लिख रहे हो ना, तो आप क्या करो, संख्या को पहले ही छोटी बना लो, पहले ही काट दो। तो यही मैंने इस प्रोसेस में किया है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि देखो इस 3 को इस 6 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट गया, है ना। अब देख लीजिए इधर और इधर कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही भाई। तो अब फिर आप मल्टीप्लाई करके लिख दो कि 4 दूनी 8 और 7 एकम 7। तो परसेंटेज पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, कि आप पहले यार यहाँ पे गुणा करके लिख रहे हो और फिर बाद में काट दो, आप कोई बात है, या फिर आप गुणा करने से पहले ही काट दो। तो हम क्यों इतनी हेडेक लें कि गुणा करें और फिर काटें, आप पहले ही काट दो ना भाई, ठीक है। कि अपने को तो आंसर निकालना है, दिखाना थोड़ी है कि हम प्रोसेस से कर रहे हैं, समझ गए ना बात, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख गया कि क्षेत्रफल पहले 8 था और फिर कितना हो गया 7, यानी क्षेत्रफल में 1 की कमी हो गई। और कहाँ से कमी हुई है भाई, 8 से, गुणा 100, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग तो ये भी करेंगे कि यार 100 में 8 का भाग देने लग जाएंगे और परसेंटेज निकालना चालू कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि फ्रैक्शन में जो 1/8 होता है वो परसेंटेज में किसकी वैल्यू होती है भाई, 12 से 1/2% की होती है भाई, सीधा आपको याद हो गई। तो आप सीधा टिक लगा दोगे क्वेश्चन में 12 से 1/2%। तो ऐसे भी आपका टाइम बचेगा यहाँ पे भी। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में जब आप अपना टाइम बचाओगे तभी जाके आपके 100 क्वेश्चन में कोई टाइम बच पाएगा, समझ गए बात। तो आपको अप्रोच ऐसी ही रखनी है कि भाई मैं क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाऊँ, ना कि ऐसे कि यार कैलकुलेशन से आप करे जा रहे हो, ठीक है, समझ गए। तो एक ये अप्रोच भी इस क्वेश्चन में अपन लगा सकते थे। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कि आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये पाई होता है ना, इसकी वैल्यू तो आपके पास पता होती है कि भाई 22/7 होती है कि नहीं होती। तो ये तो क्या हो गई, एक अचर राशि हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इट मीन्स कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि वृत्त का क्षेत्रफल समानुपाती होता है आर स्क्वायर के, यानी आर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे ही क्षेत्रफल का मान बदलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को यही बोल रहा है कि जो वृत्त की आर है, त्रिज्या है, उसमें 50% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 50% आपको पता होना चाहिए सीधा से कि भाई 1/2 होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब ये लिखा हुआ देखिए, है ना। तो इट मीन्स अपन बात कर रहे हैं त्रिज्या की, ठीक है। तो जो ये नीचे संख्या लिखी है मूल वैल्यू की अपने को पता है। तो अपन ने स्टार्टिंग में त्रिज्या को मान लिया भाई 2 थी, और 2 का 50%, 2 का 50%, यानी 2 का 1/2 बढ़ गया है ना। तो 2 से 2 आपने काट दिया, यानी 1 यूनिट उसकी त्रिज्या में बढ़ोतरी हो गई है। तो पहले 2 थी उसकी त्रिज्या और अब कितनी हो गई है भाई, 3, ठीक है। आप यहाँ से भी सीधा देख सकते हो कि 2 का 50% यानी 1 की वृद्धि हो गई है, तो 2 से 3 हो गया क्षेत्रफल। अब देखिए सॉरी, त्रिज्या हो गई 2 से 3, है ना। अब देखिए कि क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी आर गुणा आर, यही तो है। तो इसका मतलब आपको एक बार और त्रिज्या को 2 से 3 करना होगा, ठीक है। अगर ये आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता ना तो आपको 3 बार करना पड़ता, समझ गए बात। तो दूसरी बार भी उसकी त्रिज्या कितनी हुई होगी, 2 से 3। समझ गए हमने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसलिए आपको त्रिज्या को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये वही चीज़ लिख रही है कि 2 से 3 हो रही है, अपने को पता है, यानी स्क्वायर हो रहा है त्रिज्या का, तो 2 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर हो गई त्रिज्या, यानी 4 से कितनी हो गई है, 9। ये देखिए समझ गए कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है। अगर ये क्यूब हो रहा होता, अगर क्यूब हो रहा होता ये, तो अपने को इसका क्यूब करना पड़ता, यानी 2 के क्यूब से 3 के क्यूब हो रही होती, जो कि अपन आयतन में देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो अब अपने को पता चल गया कि भाई क्षेत्रफल यहाँ पे 4 से 9 हो गया, यानी क्षेत्रफल में 5 की
वृद्धि हो गई है, हो गई 5 की वृद्धि, बटा कहाँ से वृद्धि हुई है भाई, 4 से तो वृद्धि हुई है ना, तो ये 4 मूल संख्या है तो बटा 4 नीचे आएगा, ठीक है ना, इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास 125%। अब देखिए इसमें आप ये गलती मत कर देना कि भाई वृद्धि हो रही है कितने की, 5 की, ठीक है, 5 की वृद्धि हो गई बटा, अब आप ऐसे करो कि यार मैं नीचे 4 लिखूँ या 9 लिखूँ, देखिए बिल्कुल ईजी है समझना कि देखिए अगर आपने लिखा 9, ठीक है, अगर आपने कितना लिख दिया 9, तो अब देखिए 9 से तो 5 कम हो रही है ना कि बढ़ रही है, बढ़ तो 4 से ही रही है ना इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसलिए आपको कितना लिखना पड़ेगा, नीचे 4 लिखना पड़ेगा, समझ गए कि 4 से बढ़ के 5 हुई है, ठीक है ना भाई, तो 5/4 गुणा 100 बराबर 125%। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए अपन एक नया टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन बेस्ड, जनसंख्या से आधारित क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे होगा बिल्कुल बेसिक मेथड से हम वैसे वैसे ही करेंगे। एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, 2 साल बाद जनसंख्या 67,600 हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कि पहले बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है ना, तो 4% अपन ने देख लिया भाई 1/25 होता है, ठीक है, अगर किसी को नहीं भी आ रहा है ना भाई निकालना तो निकाल लो ना, मैंने आपको बताया कि 4 और इस प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए आपको इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, तो देखो 4 एकम 4 और इसको 25 बार काट दिया आपने, तो कितना आ गया 1/25, ठीक है। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं जनसंख्या की, यानी 25 उसकी जनसंख्या रही होगी, 25 यूनिट उसकी जनसंख्या रही होगी, और 25 का 4%, ठीक है, 25 का 4% यानी 25 का 1/25, इट मीन्स 1 की वृद्धि हो गई जनसंख्या में, तो 25 थी अब कितनी हो गई भाई उसकी जनसंख्या 26 यूनिट हो गई है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 2 साल बाद उसकी जनसंख्या इतनी हो जाती है ना, तो 2 साल की बात कर रहा है ना, तो आपसे जितने सालों की बात करेगा ना वो आपको उतनी ही बार वो चीज़ लिखनी है, समझ गए। तो अपन ने 1 साल के लिए लिख दिया कि 1 साल में 25 से 26 हो गई, दूसरे साल में भी उसकी जनसंख्या कितनी हो गई भाई 25 से 26, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 साल की बात कर रहा है तो आपको 25 के स्क्वायर से 26 के स्क्वायर तक जाना होगा, अगर 3 साल की बात कर रहा हो तो आपको क्यूब पे जाना होता, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा है, ठीक है। अब देखिए कि आप इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखोगे और फिर इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखोगे, ये आपको करना होता है। अब देख लीजिए कि कोई संख्या अगर कट रही है तो आप ऐसे आपस में यहाँ से काट सकते हो, लेकिन कोई संख्या कट ही नहीं रही, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको सीधा गुणा करके लिखना है यहाँ पे। तो देखिए 25 25 625 और 26 26 676, ठीक है, यानी इस लाइन का मतलब पता है क्या है कि उसकी स्टार्टिंग में जनसंख्या 625 होगी शुरू शुरू में, ठीक है, 625 यूनिट रही होगी, लेकिन 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो गई है 676, तो यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 साल बाद जनसंख्या भाई इतनी हो गई, तो हमारे हिसाब से तो 676 यूनिट हुई है और उसके हिसाब से कितनी हुई है 67,600, तो देखो 676 से 676 काट दिया यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो अपनी वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जो जनसंख्या थी वो, ठीक है, तो वर्तमान में अपनी जनसंख्या कितनी थी 625 थी, तो 625 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 62,500, यानी 62,500 उसकी वर्तमान जनसंख्या थी, ठीक है। बात समझ में आएगी कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 25% बढ़ती है, तीसरे साल 30% घटती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि वर्तमान जनसंख्या 60,000 हो। तो देखिए जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था ना, इसमें देखिए कि जनसंख्या जो 2 साल के लिए बढ़ रही थी ना उस पर प्रतिशत सेम था कि 4% की दर से ही दोनों साल के लिए वो बढ़ रही थी, लेकिन अगले क्वेश्चन में आप देखिए कि उसकी हर साल परसेंटेज चेंज हो रही है, जनसंख्या बढ़ने की हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है कि अब जो क्वेश्चन बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे कि पहले साल 20% बढ़ती है, तो देखो दिमाग में सीधी सी बात होनी चाहिए, मैंने आपको जो बताई है 20% का मतलब है कि यार 1/20
5 होता है। ऐसे नहीं कि आप लिखोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, एग्जाम में थोड़ी करोगे आप इतना स्लो। ठीक है कि भाई ये सब कुछ इतनी लंबी मैंने रामायण लिखी है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन लिखनी थी और सीधा आपको आंसर निकाल देना था। ठीक है, तो 20% कितना होता है भाई, 1/5। यानी हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं पहले साल की, यानी स्टार्टिंग में उसकी जनसंख्या 5 रही होगी। ठीक है, और बढ़ रही है, यानी 5 का 20%, यानी 5 का 1/5 बढ़ रही है, यानी उसकी जनसंख्या में 1 की वृद्धि हो गई। वही सेम प्रोसेस, यानी 5 से कितनी हो गई है भाई, 6 हो गई है। ठीक है, अब आप देखिए बार बार ये चीज़ ऐसे नहीं देखोगे, आपको इतना देखना है कि भाई 20% कितना होता है, 1/5। बढ़ोतरी हो रही है, यानी पहले 5 रही होगी और 1 बढ़ के कितनी हो गई होगी, 6। ऐसे सीधे आपको लिख देना है। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा लिखेंगे, देखिए भाई 25% की वृद्धि हो रही है दूसरे साल। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रही होगी और 1 बढ़ के 5 हो गई होगी अगले साल। समझ गए बात। ठीक है, ऐसे ही तीसरे साल के लिए बोल रहा है 30%, तो 30% कितना होता है भाई, 3/10, यानी पहले 10 रही होगी, फिर उसके बाद में 3 बढ़ गई होगी, तो सॉरी 3 घट रही है यहाँ पे, है ना, तो 3 घट के कितनी रह गई होगी, 7 रह गई होगी। सीधा आपको ऐसे लिख देना है। अब देखिए वही बात की, एक तो आप क्या करोगे भाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 200, 5 चौक 20 और 10 से गुणा करेंगे तो 200 आ गया। फिर इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे। एक दूसरा तरीका है बेस्ट, कि आप पहले संख्याओं को क्रॉस में काट दो। देखो ये 5 से ये 5 घट गया, कटा कि नहीं कटा। ठीक है, ऐसे देखो इस 6 को काट दो, 2 तिया 6, और इस 2 को काट दो, 2 दूनी 4। तो देखो यहाँ 1 रह गया, है ना, तो 10 दूनी 20, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 7 तिया 21। आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, ये आपको टाइम बचाना है कि अपने को लिखना कैसे। ठीक है भाई, ऐसे नहीं कि यार मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर काट रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि यार संख्याएं कट रही है तो क्रॉस में संख्याएं काट दो। ठीक है ना भाई। अब देखिए कि अपने को पता चल गया है कि भाई उसकी जनसंख्या शुरू में 20 थी और 3 साल बाद में कितनी हो गई है, 21। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल बाद उसकी जनसंख्या बताइए कितनी हो गई। यदि उसकी पहले जो जनसंख्या थी वर्तमान में वो 60,000 थी, तो अपने हिसाब से तो भाई उसकी जनसंख्या कितनी थी, 20 थी, यानी 20 यूनिट का मान कितना है, 60,000, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3,000। ठीक है, तो 3 साल बाद जनसंख्या उसकी कितनी हो गई थी भाई, 21 यूनिट, यानी 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 63,000। ठीक है, इट मीन्स कि उसकी जनसंख्या है ना स्टार्टिंग में 60,000 थी और 3 साल में बढ़ के 63,000 हो गई है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। एक और मैं आपको अच्छा सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखिए फिर उसका ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि वो कहाँ फेल हो जाता है। कि मान लीजिए कि उसकी स्टार्टिंग में जनसंख्या दी हुई है 60,000 थी, और ये तीनों सालों में अलग अलग हिसाब से घट रही है बढ़ रही है। फिर 3 साल बाद आपसे पूछिए, तो आप पता है क्या लिखोगे भाई, पहले उसकी जनसंख्या थी 60,000, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, गुणा, फिर देखिए पहले साल में 20% बढ़ गई, यानी आप ऐसे देखो कि भाई 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो 5 रही होगी पहले, है ना, और बढ़ के 6 हो गई होगी, हुई कि नहीं, मतलब अब कितनी हो गई होगी, 6/5। ठीक है, गुणा, दूसरे साल में 25% बढ़ रही है, यानी 25% का मतलब होता है 1/4, तो पहले 4 रही थी और 1 बढ़ के 5 हो गई, लिख दिया आपने, गुणा। फिर देखिए अगले साल 30% घट रही है, तो 30% घटने का मतलब है 3/10, तो पहले 10 रही होगी। ठीक है भाई, और घट के अब कितनी रह गई, 7। समझिए एक ये तरीका भी है। तो देखो 5 से 5 आपने काट दिया, ठीक है, 1 0 से ये 1 0 काट ही दिया आपने, है ना, इसको 2 से काट दिया 2 बार, इसको 3 से काट दिया, अब इस 2 को इस 3 से काट दिया। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो देखो 3 तिया 9 और 9 7 63, और ये 2 0 हो गया, 3 0, 2 0 ही हो गया और 1 0 ही हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल आपके पास, 63,000। एक ये तरीका भी था। लेकिन भाई ये तरीका जब यूज़फुल होता है कि आपको अच्छे से चीज़ें आती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया होता ना कि भाई उसकी 3 साल बाद जनसंख्या 60,000 है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आप, कि मैं से बोल रहा हूँ कि आपको शुरू की जनसंख्या निकालनी है। ठीक है, और 3 साल बाद उसकी जनसंख्या 60,000 ये दी हुई है, मतलब जो आपको निकालनी है ना वो दी हुई है। ठीक है ना, और जो नहीं निकालनी ना वो। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करोगे इसमें
कि अब आपको उल्टी चीज़ लिखनी पड़ेगी कि मान लीजिए उसकी जनसंख्या स्टार्टिंग में x थी, आप ऐसे लिखोगे, फिर 20% बढ़ी यानी 6/5 हो गई, गुणा फिर बढ़ी 25% यानी 5/4 हो गई, गुणा फिर 30% घट गई यानी 7/10 हो गई। और ये किसके बराबर है भाई, 3 साल में बढ़ के कितनी हो गई होगी, 60,000। समझना लैंग्वेज को। तो आपको ऐसे लिखना पड़ता, फिर आपको यहाँ से x का मान निकालना पड़ता जो कि शुरू में आपकी जनसंख्या थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन उल्टा होता तो ये करना पड़ता। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को बना सकते हो, लेकिन पता है गड़बड़ कहाँ आएगी, देखिए गड़बड़ आएगी, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया कि पहले साल जनसंख्या ना 12 से 1/2% बढ़ रही है। ठीक है, फिर मैं बोल दूँ कि अगले साल है ना जो जनसंख्या है वो 37 से ही 1/2% घट रही है। फिर मैंने आगे बोल दिया कि 16 से ही 2/3% उसकी जनसंख्या घट रही है। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसे देखते थोड़ी फिरोगे कि यार देखोगे थोड़ी, तो इनकी आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तब जाके आप सीधा वो वाला तरीका भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट होता है कि आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लगा लो, ये लग जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता आपको कि यार एक क्वेश्चन के लिए मैंने अलग ट्रिक बता दी, फिर क्वेश्चन थोड़ा भी लेवल बढ़ा या थोड़ा भी चेंज हुआ तो भाई उस तरीके से क्वेश्चन होगा नहीं, तो फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने दूसरा तरीका बता दिया। तो 10-10 तरीके क्यों भाई, जो लोग ट्रिक्स बताते हैं वो ट्रिक्स आप लोग भी बना सकते हो, लेकिन आपको उस लेवल पे आना चाहिए, आपका बेस अच्छा होगा तो आप कर सकते हो उस लेवल पे। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ऐसे नहीं कि यार क्वेश्चन बदल गया तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से हम अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तीसरे साल 10% घटती है, तो 3 साल पहले और अब की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए सीधा सा वही तरीका कि पहले साल जनसंख्या 15% बढ़ी, तो 15% का मतलब है 3/20, यानी भाई सीधा सा आपको दिख रहा है कि पहले 20 रही होगी और 3 बढ़ के 23 हो गई। ठीक है, दूसरे साल 20% बढ़ रही है, 20% यानी 1/5, तो पहले भाई 5 रही होगी और बढ़ के 6 हो गई। तीसरे साल 10% घट रही है, तो 10% कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 होगी उसकी जनसंख्या और 1 घट के 9 रह गई होगी। ठीक है, तो देखिए कि अब आप क्या कर रहे हो कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, तो आप एक काम करो, पहले ही संख्या को काट दो यार, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ भाई 2 से कटेगी एक संख्या, मान लो इस 20 को काट दो 2 से 10 बार, और इस 3 को काट दो 2 तिया 6, अब कोई सी संख्या नहीं कट रही, तो अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 5 × 10, तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, से कितनी हो जाएगी 23 × 3 × 9, अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 621। तो आपसे यही पूछा था कि 3 साल पहले मतलब ये वाली संख्या और अब की जनसंख्या यानी 3 साल बाद की जनसंख्या का अनुपात, तो ये आपके पास अनुपात निकल गया। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए परसेंटेज में रेशियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पास आ गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पता है आपसे ये भी पूछ सकता था वो कि 3 साल बाद उसकी जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो देखिए 500 से 621 हो गया, यानी कितनी बड़ी होगी भाई, 121 बढ़ी है ना, 500 से 121 बढ़ के तभी तो 600 हुई है, 621 हुई है ना, कि कितनी बड़ी होगी 121 बड़ी होगी, बटा कहाँ से बड़ी है 500 से, गुणा 100, यानी कि 3 साल बाद में उसकी जनसंख्या में इतनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई। 2 से 2 काट दिया आपने, 5 का भाग दोगे आप, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी 24.2% इसका आंसर हो जाता। ठीक है, बात समझ गए है ना। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था कि यार ओवरऑल आपकी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 16 से 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तीसरे साल 40% घटती है, तो 3 साल में जनसंख्या 20,000 कम हो गई है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल वही करेंगे हम कि 16 से ही 2/3% की बढ़ोतरी हुई है भाई पहले साल, तो 16 से 2/3% होता है 1/6, यानी 6 रही होगी और 6 से 7 हो गई जनसंख्या। ठीक है, दूसरे साल 20% बढ़ रही है,
20% यानी 1/5, तो 5 रही होगी पहले और बढ़ के 6 हो गई होगी। ठीक है, तीसरे साल 40% घटती है। तो देखो 40% की मैंने आपको कोई है ना भिन्न वैल्यू नहीं बताई है, समझ गए बात, लेकिन 20% की तो बताइए ना भाई। 20% की होती है 1/5। तो आपको ऐसे जज करना पड़ेगा कि यार 20% का दुगुना है 40, तो भिन्न भी दुगनी हो जाएगी, यानी 1/5 गुणा 2, यानी 2/5। समझ गए बात की कैसे निकालेंगे हम। तो 5 से कितनी हो गई होगी, घट के 3 रह गई होगी, 2 कम हो गई ना भाई। ठीक है, ये देखो घट रही है 40%, है ना। अब देखिए कि अपन ने क्या किया, वही प्रोसेस की तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले ही काट देते हैं भाई, ये देखो 6 से तो हमने 6 काट ही दिया। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 5 25 और 7 दिया 21। ठीक है, यानी कि पहले उसकी जनसंख्या 25 रही होगी और 3 साल बाद में घट के कितनी हो गई, 21 रह गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये आपको देखना है कि 3 साल में जनसंख्या 20,000 कम हो गई है, यानी कि कितनी कम हुई है अपने हिसाब से, 4 कम हुई है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि भाई पहले की जनसंख्या इतनी थी या फिर 3 साल बाद में इतनी हो गई, तो ये निकालो। समझ गए, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है ना। अब की बार क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 3 साल में जनसंख्या इतनी कम हो गई है, तो 25 से 21 हो गई है, तो अपने हिसाब से तो 4 यूनिट ही तो कम हुई है ना भाई, है ना। तो 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 20,000। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5,000। ऐसे 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10,000, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है, 1,05,000। ठीक है ना भाई। तो इस टाइप से आपको ऐसे। अब देखिए हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं, एक नए टाइप की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि व महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर जनसंख्या 8,600 हो जाती है, तो गांव में महिलाओं और पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कि पहले अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें गांव की जनसंख्या में या किसी शहर की जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनके बारे में हमने बात नहीं करी थी। हम सीधा सा बोल रहे थे कि भाई एक गांव की जनसंख्या है, पहले साल इतने बढ़ गई, दूसरे साल इतने प्रतिशत की कमी हो गई, तो ओवरऑल आप बता दो कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई, या कंप्लीट कितनी बढ़ गई है, ये हम देख रहे थे। लेकिन देखिए क्वेश्चन सब चेंज हो गया है, अब हम बात कर रहे हैं कि यार गांव की जनसंख्या तो है, लेकिन उसमें कुछ पुरुष भी हैं, कुछ स्त्री भी हैं। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या में इतनी वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में इतनी वृद्धि हो रही है, तो कुल जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। तो आप कैसे निकालोगे कि भाई महिलाओं और पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको जो बेस्ट मेथड है ना वो बताऊंगा। एक ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेस्ट है ना, और एक मेथड और होता है, वो एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर होता है ना, उसका होता है। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो वाला टाइप हम उसमें देख लेंगे। ठीक है भाई, बाकी परसेंटेज के हिसाब से ये बेस्ट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तरीके तो बहुत सारे ही हैं जिसमें आप करे ही जाओ क्वेश्चंस को। देखिए कि अपन क्या मान लेते हैं भाई अपने हिसाब से कि भाई गांव में सिर्फ पुरुष ही थे, महिलाएं थी नहीं, हमने ये माना अपने हिसाब से। ठीक है, तो अपने हिसाब से क्या होना चाहिए था भाई कि 8,000 तो जनसंख्या है ही, और भाई सारे ही पुरुष हैं, तो 6% की वृद्धि हो जानी चाहिए थी 8,000 का। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई 8,000 का 6% यानी 480 होता है ना। तो 8,000 से बढ़ के जनसंख्या अपनी कितनी हो जानी चाहिए थी, 480 बढ़ के ये हो जानी चाहिए थी अपने पास 8,480। यही मतलब है इस बात का। ठीक है, लेकिन देखिए जनसंख्या कितनी बढ़ गई है भाई, 8,000 से 8,600 हो गई है। कितनी बढ़ गई, 600 बढ़ गई ना, बड़ी कि नहीं बड़ी 600। लेकिन अपने हिसाब से तो अपन ने माना कि भाई सारे ही पुरुष हैं, तो उसके हिसाब से तो 480 बढ़नी चाहिए थी, यानी अपन ने कितना कम बढ़ाया है भाई, घटाओ इसमें से 120 अपन ने कम बढ़ाया है। यानी ये 120 किस वजह से कम बढ़े हैं भाई, ये बढ़े हैं महिलाओं की वजह से। क्यों, क्योंकि गांव की जनसंख्या में महिलाएं भी थी। समझ गए बात कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए गांव में महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई थी, 10%। ये भाई 4% है, आप इसको 4% कर लीजिएगा। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो गई। इन 4% की वजह से ही अपन ने कम बढ़ाए थे 120। समझ गए बात
कि देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको सीधा सा देखना है कि हमने भाई पुरुषों की संख्या ही मान ली कि गांव में सारे ही पुरुष हैं, तो अपने हिसाब से 6% की वृद्धि होनी चाहिए थी। तो हमने 8,000 का 6% निकाला, 480 आ गया भाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 600 लोगों की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, और अपने हिसाब से तो 480 की हुई है। यानी कि अपन ने कितनी कम वृद्धि करी है, 600 माइनस 480 बराबर 120। ये 120 जो लोग हैं ये किसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, महिलाओं की वजह से। ठीक है, कि महिलाएं कितने प्रतिशत बढ़ रही थी, 4%, इस वजह से हो रहा है ये। यानी कि 4% की वैल्यू कितनी है, 120, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3,000, सॉरी 1% नहीं, 100% की वैल्यू, एक का मतलब है 100%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। यानी कि अपने को ये बात पता चल गई कि गांव की जनसंख्या में 3,000 महिलाएं थी। ठीक है, तो अब पुरुष निकाल लो, आप पुरुष कितने होंगे कि भाई पुरुष 8,000 माइनस 3,000 बराबर 5,000। समझ के, तो ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी एक चीज़ को, जरूरी नहीं है कि भाई मैंने पुरुष ही माना था, पुरुष ही मानो, आप गांव की जनसंख्या में महिलाएं ही मान लो पूरी। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये हमारा प्रोसेस होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा और बोला होता कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात बताओ, तो फिर आप अनुपात ऐसे लिखते कि भाई महिलाएं, सॉरी आदमी कितने 5,000 और फीमेल कितनी है 3,000, तो 5:3, ये क्या हो जाता है, इन दोनों का अनुपात हो जाता। ठीक है भाई, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला है, एक चिड़ियाघर में 2 पैर और 4 पैरों वाले जानवर हैं। ठीक है, यदि कुल सिरों की संख्या 220 है तथा कुल पैरों की संख्या 740 है, तो 2 पैरों और 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करिए। तो ये अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जब भी देखते हैं ना अपन लोग, तो ऐसे लगता है कि यार ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, ये बात नहीं बन पाती। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, देखिए कि अपने को दिया हुआ है भाई कुल सिर है 220, है ना, तो अपन क्या मान लेते हैं कि भाई सारे ही जानवर है ना 2 पैरों वाले हैं चिड़ियाघर में, 4 पैरों वाले जानवर है ही नहीं, ये अपन ने माना। ठीक है, तो देखिए अपने हिसाब से 2 पैरों वाले जानवर अपन ने माने, और कुल सिर कितने हैं भाई 220, तो कुल पैर कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 220 बराबर 440। कि भाई एक जानवर के 2 पैर हैं, तो सिर का मतलब है कि भाई उतने कुल जानवर तो होंगे ना, तो 220 जानवरों के कितने सिर हो जाएंगे, 220 जानवरों के कितने पैर हो जाएंगे, 220 गुणा 2 बराबर 440। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन में तो बोल ही रखा है कि भाई कुल पैर है ना 740 है, तो यार ये तो अपन ने कम निकाले, कितने कम निकाले हैं, 740 माइनस 440 बराबर 300 पैर, यानी अपन ने 300 पैर कम निकाले जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ था। ठीक है, तो ये 300 पैर किसकी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, इन 4 पैरों वाले जानवर की वजह से। कि 4 पैरों वाले जानवर है ना, उनके कुल पैर 300 है। ठीक है, तो एक तो जानवरों की आप संख्या निकाल लोगे कि भाई कैसे, कि कुल पैर 300 बटा 4, मतलब एक जानवर के 4 पैर है ना। ठीक है, तो आपने 4 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया, बराबर 75। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि भाई 4 पैरों वाले जानवर थे वो कितने हैं, 75। ठीक है, और कुल सिर कितने हैं अपने पास, 220, तो 2 पैरों वाले जानवर आप निकाल लो, 220 माइनस 75 बराबर 145। आई बात समझ में कि हमने क्वेश्चन को कैसे डील किया है। देखिए अब एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, लेकिन वही है कि आपको उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये बेस्ट तरीका है, ये आपको दिखने में लंबा लग रहा है, मैंने लिखा है जो, ये समझाने के लिए लिखा है भाई। अगर आपको ये अप्रोच पता है ना, तो आप सीधा सा, आपको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अब देखिए जो मैं दूसरा तरीका बता रहा था वो क्या है, कि मान लीजिए कि 2 पैर वाले जानवर है ना वो x है, और 4 पैर वाले जानवर अपन ने मान लिए कि y है। ठीक है, तो देखिए कुल सिर कितने हैं, 220, यानी जानवर भी टोटल 220 होंगे, यानी x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है, 220। समझ गए बात कि हमने कैसे लिखा है। अब देखिए एक लाइन और लिखी हुई है कि पैरों की संख्या 740 है, तो देखो x क्या है, 2 पैर वाले जानवर, एक जानवर के कितने पैर होंगे, 2, तो कुल x जानवर के कितने पैर हो जाएंगे भाई, 2x होंगे कि नहीं। समझ गए कि 2
पैरों वाले जानवर के कुल पैर कितने हो जाएंगे 2x, ठीक है, प्लस अब एक जानवर के 4 पैर हैं, तो ऐसे कितने जानवर है y जानवर है, तो कुल पैर कितने हो जाएंगे भाई 4y, होगी कि नहीं होगी, और ये किसके बराबर होगा 740 क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे भाई, किसी भी एक को कॉमन बना लो, सेम बना लो आप, ठीक है। मान लो इसको 2 से गुणा कर दिया तो 2, इसको 2 से और इसको भी 2 से गुणा कर दिया तो ये तो कट जाएगा। अब 4y में से 2y जाएगा तो 2y आ जाएगा आपके पास, और 220 गुणा 4 कितना हो जाता है 440, यानी 740 में से आप 440 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास 300, तो 300/2। इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, तो निरक्षर निर्धनों का लोगों का प्रतिशत ज्ञात किया। अपन ने मान लिया कि भाई एक शहर में कुल 100 लोग हैं, ठीक है। तो 100 में देखिए कि भाई ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60% लोग निर्धन है यानी गरीब है, तो 100 का 60% यानी 60 लोग गरीब है, तो समृद्ध लोग यानी अमीर लोग कितने हो जाएंगे 40, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि 4% लोग क्या है समृद्ध लोग निरक्षर है, ठीक है। देखिए समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर है, तो देखो 40 समृद्ध लोग हैं तो 40 का 10% यानी 4 लोग क्या है निरक्षर है, ठीक है। तो बचे कितने 36 लोग जो कि क्या होंगे साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत, तो क्वेश्चन में देखिए ये भी बोला हुआ है कि कुल 40% लोग निरक्षर है, तो 40% कुल है और 4 ये जो है प्रतिशत है ये कौन से समृद्ध है, तो गरीब निरक्षर लोग कितने प्रतिशत हो जाएंगे 40 - 4 बराबर 36%, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति के पास कुछ पैसे हैं, इसका 16 से 2/3% चोरी हो गया, शेष में से 10% जेब से गिर गए, शेष में से 50% भोजन पे खर्च करता है। अब उसके पास कुल 225 रुपये शेष बचे, तो प्रारंभिक राशि क्या थी। देखिए ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन प्रोसेस हमारा वही होगा कि एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं कि भाई होंगे कुछ, ठीक है। इसका 16 से 2/3% चोरी हो गया, तो 16 से 2/3% का मतलब है 1/6, यानी 6 रुपये होंगे उसके पास और 1 रुपये की चोरी हो गई, तो बचे कितने भाई 5, ठीक है, लिख दिया हमने। फिर आगे बोल रहा है कि शेष में से 10% जेब से गिर गए, 10% का मतलब है 1/10, यानी उसके पास 10 रुपये शेष बचे होंगे जिसमें से एक गिर गया, 1 रुपये गिर गया, ठीक है, तो 9 रुपये उसके पास अब बच गए। फिर आगे बोल रहा है कि शेष में से 50% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि उसके पास 50% यानी 1/2, मीन्स कि उसके पास 2 रुपये शेष बचे होंगे, उसमें से 1 रुपया उसने भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचे कितने होंगे उसके पास 1 रुपये, ठीक है। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप यहीं काट दो संख्याओं को, देखो 5 से इसको काट दिया 2 बार, 5 दूनी 10 है ना, इस 6 को काट दिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी इधर तो आपके पास 3 आ गया, ये देखिए है ना, आ गया ना 3, और इधर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो अपने को ये पता चल गया कि भाई उसके पास स्टार्टिंग में 8 रुपये थे, और 8 रुपये से उसके पास कि भाई चोरी हो गए, जेब से गिर गए और खाने पे उसने खर्च कर दिए, तो उसके बाद उसके पास पैसे बचे हैं 3 रुपये, या आप 3 यूनिट बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि भाई उसके पास तो 225 रुपये बचे हैं, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है 225, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा भाई 225/3 बराबर 75 यूनिट, ठीक है, 75 रुपये, ठीक है। अब देखिए कि 8 यूनिट का अपने को मान पूछ रहा है कि भाई उसके पास प्रारंभिक राशि कितनी थी 8 यूनिट थी, तो 8 यूनिट हो जाएगी 8 गुणा 75 बराबर 600 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने को ऐसे करना है, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी निश्चित धन का 20% खाने पर तथा शेष का 15% परिवहन पर खर्च करता है, फिर उसने 100 रुपये का उपहार लिया, अब उसके पास 1600 रुपये बचे, तो परिवहन पर खर्च की गई राशि कितनी है। देखिए कि स्टार्टिंग में उसने अपने धन का 20% खाने पर खर्च कर दिया, तो 20% मीन्स 1/5, यानी 5 रुपये उसके पास रहे होंगे और 1 रुपये खर्च करने के बाद 4 रुपये बच गए, ठीक है।
अब आगे बोल रहा है कि शेष का 15% परिवहन पर खर्च करता है। तो 15% का मतलब है 3/20, यानी शेष उसके पास 20 रुपये रहे होंगे और 3 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो अब उसके पास 17 रुपये बच गए, है ना। अब आगे उसने क्या किया, 100 रुपये का गिफ्ट ले लिया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ठीक है भाई, 100 रुपये का गिफ्ट कौन लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो उसने गिफ्ट ले लिया और उसके बाद में उसके पास 1600 रुपये बचे। तो मान लीजिए कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड होती ही नहीं कोई और वो गिफ्ट लेता ही नहीं, तो उसके पास कितने रुपए बच जाते, 1700 रुपये बचते ना भाई, कि वो 100 रुपये खर्च ही नहीं करता। ठीक है, तो अपने पास अपने को यहाँ से देखिए पता चल गया कि उसके पास अगर वो गिफ्ट नहीं लेता तो 1700 रुपये शेष बच जाते। लेकिन अपने हिसाब से देखिए, अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करा, काट लो यहाँ से 4×5=20, तो यह आ गया 25 और यह आ गया 17, यानी पहले उसके पास 25 रुपये थे स्टार्टिंग में, अब उसके पास 17 यूनिट रुपए बच गए। लेकिन अपने हिसाब से तो उसके पास कितने बच गए हैं भाई, 1700 रुपये बचे, 1600 प्लस 100, ये 100 है। ठीक है, तो 17 यूनिट बराबर 1700 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर 100 रुपये। तो परिवहन पर खर्च की गई राशि पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखिए परिवहन पर खर्च की गई राशि कैसे निकालेंगे अपन, 3 यूनिट है उसका मान। ठीक है, कि परिवहन पर उसने खर्च कितना किया है, 3 यूनिट किया है। कैसे, देखिए कि स्टार्टिंग में अपन ने बोला हुआ था क्वेश्चन में कि शेष का 15% परिवहन पर खर्च करता है, यानी कि उसके पास 20 रुपये होंगे और उसने 3 रुपये खर्च कर दिए परिवहन पर, तभी तो जाके उसके पास 17 रुपये बचे ना। समझ गए कि इस 3 यूनिट का मान ही अपने को निकालना है यहाँ पे। बात समझी कि नहीं समझी। तो 1 यूनिट का अपन ने 100 निकाला था, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 300 रुपये, यानी उसने परिवहन पर कितना खर्च किया है, 300 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, कहाँ घुमा के पूछा है, देख रहे हो ना आप लोग। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको अवेयर रहना है। अब इस क्वेश्चन में अगर कुल धनराशि पूछ रहा होता, तो कुल धनराशि उसके पास 25 रुपये थी, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाता, 2500 रुपये। ठीक है, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा।